आजकल के बच्चों के लिए भी एक बहुत अहम बात है। कराची की स्पीड और लाहौर की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है। दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे जिस तरीके से आप डील करते हैं। करना भी हो तो पढ़ लिख के करना। अभी जो आर्किटेक्ट का आपको लगता है कि इन पाकिस्तान में जो है फ्यूचर में इसका कोई स्कोप होगा या नहीं होगा? इस तरह तो हम हर जगह पे जाएंगे और हर बंदा कहेगा हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। हम कहाँ जाएं, फ्रेश कहाँ जाएं? क्यों इतने ज़्यादा बच्चे जो आजकल के यंग जनरेशन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर शिफ्ट करने का ही उनका माइंड। हर फ्रेश ग्रेजुएट्स को यही कहता हूँ कि डोंट think about money for at least 5 to 7 years of your life. Today's guest is someone who is an architect by profession and an entrepreneur by choice. His journey from an employee to establishing his own business is full of lessons and inspirations. With over 17 years of experience in the field, working across Lahore and Karachi, he now leads Harun Sheikh Studio with passion and purpose. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप बताएं, हाउ आर यू? I am good too. So we are truly honored to have you with us today and हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी के बारे में और मे बी ये पॉडकास्ट माइट नॉट बी इनफ कि आपकी पूरी जर्नी हम इसमें सुन सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड कहाँ से था, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन थोड़ा हमें अपने बारे में गाइड करें। मेरा ताल्लुक लाहौर से है एंड आई एम मेरा सब ब्रॉटअप भी वहाँ का है। बचपन सारा वहाँ पे गुजरा। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा कुछ वहाँ पे रहा। आई वॉज देयर द होल माई लाइफ। एक्चुअली मैं कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा तो नहीं कह सकते, इट्स बीन लाइक 8 years नाउ। आई मूव टू कराची फ्रॉम लाहौर। तो आप किस तरीके के बच्चे थे? बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थे या नर्ड थे? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू? मैं नॉटी था और शरारतें करता था और काफ़ी शरारतें करता था, बट रिस्पॉन्सिबल था। मोमेंट जिसकी बेसिस पे आपने बोला कि मैं शरारती था, कुछ ऐसा मेमोरी अगर आप बात करो तो एक आई वॉज अ चाइल्ड, मे बी अराउंड 10-12 years। मैं अपने सोफ़ा पे, रूम के सोफ़ा पे, अपनी मॉम डैड के रूम के सोफ़ा पे मैं पीछे चढ़ गया और नीचे एक शीशे का सेंटर टेबल पड़ा हुआ था एंड आई जंप्ड फ्रॉम दैट सोफ़ा इनटू द ग्लास टेबल एंड मेरी पूरी लेग कट गई बहुत आपने और, स्टेप लिया। पूरा ब्लड ही ब्लड था एंड मेरी ऑब्वियसली इट वाज एन ऑफिस आवर्स। आई डोंट नो मैं स्कूल गया हुआ था या नहीं गया हुआ था, स्कूल से वापस आ गया हुआ था, बट पापा, मुझे याद है पापा वाजंट होम। तो मेरी अम्मी और मेरी दादी, दे टुक मी टू द हॉस्पिटल विद ड्राइवर एंड पूरी गाड़ी भी खून से भर गई, पूरा घर भी खून से भर गया। बट That was such a worst memory. Okay. बट वो शरारत, कई दफ़ा चोटें लगती थी इस तरह से, शरारतों में। मतलब रिस्क लेना और एडवेंचर्स करना was your type. Yes, and still you should take risks. If you don't want to experiment things and if you don't want to take risks, You cannot grow in your grow. life. You cannot grow. Exactly. So अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके ये जो क्रिएटिव आपने फील्ड सेलेक्ट की आर्किटेक्ट, तो ये किस तरीके से आपको रियलाइज हुआ कि यही आपके लिए एक राइट चॉइस है? To be very honest, I belong to a business family. मेरा सारा फैमिली बैकग्राउंड इज अ business family background. मेरा paternal, maternal both the sides. मेरी फैमिली में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे पूरे सर्कल में देयर वाजंट एनी आर्किटेक्ट, एनी प्रोफेशनल। हाँ, देयर वर फ्यू डॉक्टर्स, बिसाइड्स दोज फ्यू डॉक्टर्स सारी सारी फैमिली बिजनेस कम्युनिटी की थी। इवन मेरा फ्रेंड सर्कल भी वही था। So how you choose architect? दैट वाज वेरी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इट क्लिक्ड मी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड, उसने कहा यार आर्किटेक्चर करना है। मैंने कहा अच्छा चल आर्किटेक्चर कर लेते हैं। एंड उसने, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फील्ड। स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव और ये व्हाट यू फील्ड भी एक वांट। ऐसी है, क्रिएटिविटी होना बहुत हार्ड जरूरी है वर्क इस बहुत फील्ड मांगती है में। स्टूडेंट ईयर्स में, ऑल योर लाइफ इट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब उसने मुझे कहा कि यार लेट्स डू आर्किटेक्चर। हमने प्रैक्टिस करना शुरू किए, क्लासेस लेना शुरू किए एडमिशन तो टेस्ट के आपने लिए। कहाँ से यूनिवर्सिटी अपना मेरी graduate किया सारी है? एजुकेशन इज़ फ्रॉम लाहौर। आई डिड माई आर्किटेक्चर फ्रॉम लाहौर एज वेल। हमने एडमिशन्स के लिए तैयारी करना शुरू की और पहले साल में वो भाग गया
और वो वापस बिजनेस स्कूल चला गया और मैं आर्किटेक्चर कर And लिया। you continued your आई field, right? कंटिन्यूड, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। एक्चुअली मेरे पापा का कुछ ड्राइंग कुछ स्केचिंग बेहतर होती थी, अच्छी होती थी, ऑल्दो ही इज़ अ बेसिकली बिजनेसमैन। यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली यस, होगी। मुझे बचपन में याद है कि अगर मुझे कोई स्कूल का होमवर्क रिलेटेड टू स्केचिंग और ड्राइंग्स मिलता था तो मैं पापा को कहता था कि यू हैव टू डू इट, मैं नहीं करता था, या मैं उनके पास बैठ के उनको देखता होता था। अब लाइक वाइज मेरा बेटा भी मुझे कहता है कि डैडी यू यू आर गोइंग टू डू The दिस। same story हाँ। would repeat in future. तो अब लेकिन मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आई विल बी एन आर्किटेक्ट। जो आप बचपन से सोचते हो कि बच्चा, जैसे मैं अपने बच्चों को पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो वो अभी तक मुझे कोई सॉलिड जवाब नहीं दे सकते, सिंस दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट डिसाइड द फील्ड्स येट। बट मैं उनको फिर भी पूछता रहता हूँ। मैंने कभी पूछा भी नहीं, मेरे से कभी किसी ने पूछा ही नहीं, बिकॉज मैं बड़ा, तो बस आपको क्लिक हाँ, किया और मेरा बड़ा भाई आपने। भी बिजनेस में चला गया, उसने एमबीए किया, बिजनेस में चला गया। ऑल माय कजन्स उन्होंने अपनी एजुकेशन जो की सारी वो बिजनेस स्टडीज़ में की, अपने अपने बिजनेस ज्वाइन कर लिए। तो इस वजह से वो देयर वाजंट एनी, ये ऐसा था कि कोई पूछने वाला सीन ही नहीं है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। So अब basically you वहाँ just से jumped मैंने आई into the मूव्ड, field. यस, वहाँ से आई Okay. मूव्ड। तो आपने फर्स्ट जॉब कब स्टार्ट की? मैंने अपने इंटर्नशिप्स किए पहले ड्यूरिंग माई कॉलेज यूनिवर्सिटी ईयर्स, और फिर उसको इंटर्नशिप्स किए मैंने 2। उसके बाद जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड, वो मुझे कुछ एक दो अपने प्राइवेट काम मिल गए, मैंने वो प्राइवेटली अपने काम किए एंड साथ ही मैंने अपनी जॉब शुरू कर ली। ओके, तो कितने साल तक आपने जॉब की? जॉब पीरियड मेरा बहुत छोटा था, इट वाज जस्ट 1 ईयर। और उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माय ओन फर्म, बिकॉज मैं एक जॉब ओरिएंटेड फैमिली से नहीं हूँ, तो वो मुझे दिमाग में बैठती नहीं थी तो कि आपका यार माइंडसेट था ही नहीं जॉब स्टार्टिंग से करना है, वो वैसा। मेरा माइंडसेट ही नहीं था। और वो शायद मेरा ना मेरे घर वाले इतना चाहते थे कि मैं जॉब करूं, लेकिन जॉब से खाती तो बहुत कुछ है, और शायद मैं साल की जगह मैं कहता हूँ मुझे 2-4 साल करता तो शायद और अच्छा होता। लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद एवरीथिंग। तो आपने कब अपना स्टार्टअप ये सेट किया था? एट व्हाट एज? I was 24. I was 23 when I started the job. I was 24 when I started off with my own office. And since then, it's been a long journey. ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है जो Yes, आपने वेरी यंग एज पे लिया। 2009 I started off my own office, and it's 2025. Alhamdulillah, office is running and projects are happening, and Allah has blessed us with so many different categories of projects. We are doing residentials, commercials, corporates, mid rises, high rises, a lot of mosques. मॉस्क करने का मुझे बहुत शौक है, एंड वो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी आती हैं। इस टाइम पे भी मेरे डीएचए में फेज़ 8 में एक चल रही है, फेज़ 7 में चल रही है, फेज़ 4 में चल रही है, फेज़ 2 में चल रही है। ओके, So दैट्स ग्रेट। there are many mosques which I am doing right now here in Karachi as well as outside the Karachi. आपको वहाँ का भी लाहौर का, वैसे आपने बताया कि आपका वहाँ पे ब्रॉटअप हुआ, आपने पूरी एजुकेशन स्कूलिंग वहीं से की, तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? लाइक वहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के बिजनेस कल्चर, क्या डिफरेंस आपको लगता है? Practice in Lahore as well. मैंने प्रैक्टिस सारा यहाँ पे नहीं किया। I practiced my architecture in Lahore for like good 10 years or maybe 9 years. But It's a huge time हाँ, that's a period. huge time period. मैंने वहाँ पे 8-9 साल प्रैक्टिस किया, फिर 1 साल का ऐसा पीरियड आया जिसमें यहाँ पे भी करते रहे और वहाँ पे भी करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता था काम करने का। लेकिन यहाँ पे जब मेरा कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे बड़ा है बहुत, वहाँ पे कम है। अब ऑल्दो वहाँ पे भी बहुत सारे हेड ऑफिसेस चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने का थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। आप प्रोफेशनली डील कर रहे होते हो, आपको आगे से भी लोग प्रोफेशनल्स मिल रहे होते हैं, तो इट्स अ गुड बिजनेस डूइंग बिजनेस विद देम। और उसमें यहाँ पे कॉर्पोरेट से मज़ा आना शुरू हो गया। तो आपने कब सोचा कि आपको लाहौर से कराची शिफ्ट होना सोचा भी चाहिए? एट व्हाट नहीं, टाइम? सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं। एक्चुअली वो You just वो हो jumped गया। into- Okay. आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ काम किए, फिर यहाँ पे कुछ और काम किए, फिर कामों से काम मिलते चले गए, यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया, टाइम ज़्यादा स्पेंड होना शुरू हो गया। और जब टाइम यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड होना शुरू हो गया तो एक टाइम आया कि नहीं, मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट्स मूव टू कराची। देन आई Okay. मूव्ड तो किस साल में आपने यहाँ पे मूव किया?
started doing their hair in 17 and moved in 18. And so it's been like 7-8 years now. तो कोई ड्रॉबैक्स और या आपको क्या फ़ील होता है कि वहाँ के कोई ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि यहाँ पे आपको लगता है नहीं यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, और क्या अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़े? वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस इस तरह की आ गई हैं कि वहाँ पे एक्सपोजर बहुत बढ़ गया एकदम से, वहाँ पे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे एज़ कम्पेयर्ड टू कराची। कराची? अब रेजिडेंशियल सेक्टर में बात करते हैं पहले इनिशियली। रेजिडेंशियल सेक्टर में वहाँ पे दे आर गोइंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नाउ। लेट्स से आप एक बिल्डर ने अपना घर बनाया, वो अपना पहले एक टाइम था, आज से 5-7 साल पहले हम लोग अपना घर बनाते थे, हम छुपाते थे कि भाई कोई बंदा ना आए, कोई कैमरा ना ले कॉपी ना आए, कर कोई ले। मैंने ये वॉल स्पेशल बनाई है उसको कोई कॉपी ना कर ले, मैंने ये वॉशरूम स्पेशल बनाया इसको कोई कॉपी ना कर ले। तो बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स जो जो साइट का सुपरवाइजर या चौकीदार होता था उसको बोलते थे भाई कोई बंदा कैमरा लेके अंदर ना आए। ये तो स्टिल अभी भी ये प्रैक्टिस है, काफ़ी अब जगहों पे कम होती लोग चली जा रही है, कॉन्फिडेंशियल करते हैं। अब कम होती चली जा रही है। लाहौर में इट्स गॉन, इट्स डन। अब लाहौर जिस तरह आप इंटरनेशनली कोई चीज़ बनती है तो इसका एक ओपन हाउस होता है, एक डे होता है जिसमें आप बुलाते पूरा हो, शो पूरा करते हैं शो लाइक। करते हो। अब लाहौर में भी नॉर्मली इस तरह से होता है कि एक बिल्डर घर बनाता है, वो उसके लिए एक 2 दिन का 2 डेज ओपन हाउस करता है जिसमें पूरी आवाम आती है, चेक करती है, देखती है, आपका काम देखती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, जो भी करती है। अच्छा, उसी में वो उस बिल्डर को क्या फ़ायदा मिलता है, उस बिल्डर को उसी में से उसका कोई कस्टमर भी मिल जाता है। सो देन दे शो नाउ। अब वो काम आहिस्ता आहिस्ता कराची भी आना शुरू हो गया है। लाहौर ने इसमें पायनियर था, डेवलपमेंट अब अब बढ़ वो रही है कराची भी इसकी। आना शुरू हो गया। लेकिन लाहौर वाले क्या करते हैं बिल्डर्स कि वो उसको इतना रेडी टू मूव करते हैं कि यू जस्ट नीड टू ब्रिंग इन योर ओन क्लोथ्स, दैट्स इट। आपके पास बाकी हर चीज़ आपको कर देते हैं, इवन योर किचन इज इक्विप्ड विद क्रॉकरी एंड कटलरी एज वेल। आपको सिर्फ अपने कपड़े लेकर आने और ला के रख देने और रहना शुरू कर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा वो सब कुछ कर देते हैं। अब ये वाला ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कराची में आना शुरू हो गया है। अब हम लोग भी अभी ओपन हाउसेस करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को भी ओपन हाउसेस होते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ भी एक आ रहा है, उसके अगले माह भी एक आ रहा कोई है। ऐसा प्रोजेक्ट आप शेयर करें दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हों और आपको लगता हो कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली उस प्रोजेक्ट से, ऐसा कोई प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे हमसे? देखिए, मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ ना, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एनी वन आपका स्पेशल? आपका अपना जिस मैं उसको आई कॉल देम माई बेबी, क्योंकि वो मैंने बनाया है और मुझे उससे प्यार है। एग्जैक्टली फ्रॉम सो स्टार्ट टू वो एंड। मुझे प्यार है। लेकिन एक जिस तरह से आपने कहा कुछ ऐसा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, यस, एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने जो किया, उसमें वो मुझे याद रहेगा। बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मुझे याद इस तरह से रहेगा कि वो उसमें मैंने बड़ा डिफरेंट से काम किए थे। देयर वॉज रेजिडेंस जो कि टॉकिंग अबाउट लाइक 8 to 10 years बैक, एक रेजिडेंस थी लेट 1950s की। दैट वाज 2000 यार्ड्स रेजिडेंस, जिसको 1950s की थी। तो यू कैन इमेजिन कि वो जब मैं इट वाज वेरी ओल्ड बहुत राइट? पुरानी थी, जब मैं पहली दफ़ा उसके अंदर मेरे क्लाइंट ने लिया वो जगह और उसने मुझे बोला कि इसको मुझे रेनोवेट करना है, आई नीड टू मेक इट इनटू अ वेरी मॉडर्न, अल्ट्रा क्या मॉडर्न चैलेंजेस हाउस। आपको फेस करने पड़े होंगे उस टाइम की कंस्ट्रक्शन में और अभी की? बहुत बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है उसको। उसके अंदर चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंज वाज द स्ट्रक्चर, कि यू आर प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर व्हिच इज 60 years old। सो आपको 60 साल पुराने स्ट्रक्चर के साथ खेलने के लिए यू नीड सम गुड नर्व्स, कि मैं इसको क्या प्लानिंग भी छेड़ूं और बहुत। क्या ना छेड़ूं। उसमें हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर की टीम्स के साथ भी बहुत काम किया और हमने भी बहुत सारा काम किया और उसको हमने एक मॉडर्न हाउस में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल था, एक जिम था ओल्ड लुकिंग द स्विमिंग पूल, एक होम थिएटर था, मैंने ग्लास ब्रिज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया था। बिल्कुल हमने उसका मॉडर्न एलिवेशन कर दिया विद ब्यूटीफुल ड्राइववेज एंड लॉन्स, बैक लॉन, फ्रंट लॉन्स। आपको रियलाइज हुआ होगा उस पॉइंट पे कितना टफ होगा ये फिर प्रोजेक्ट हमने आपके लिए, कि उसका किस वो तरीके से आप दैट उसको वाज रेनोवेट करें। शाम का टाइम था वो। फिर मैंने अपनी टीम को भेजा डे टाइम में, और मैं फिर उनके बाद मैं भी वहाँ पर गया और फिर हमने उसको वी टुक इट एज अ चैलेंज कि नहीं, वी विल डू इट। और जब किया तो फिर मज़ा भी बिजनेस में बहुत आया। चैलेंजेस तो लेने ही यस पड़ते हैं, विदाउट इट एग्जैक्टली, यू कांट ग्रो। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस लाहौर में रहा, कुछ कराची में रहा, तो बेस्ट आपको क्या लगता है, आपने कहाँ पे अपना बेस्ट टाइम गुजारा जहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने मिला, ग्रो करने के लिए मिला? मुझे बेस्ट टाइम, मैं सबको ये आज भी ये कहूँगा कि बेस्ट टाइम इज़ इन लाहौर।
बिकॉज़ मेरा चाइल्डहुड वहाँ पर, मेरी फैमिली वहाँ पर, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे, सो ऑल तो फैमिली का क्या रोल रहा? आपको क्या लगता है कि बिज़नेस में आपकी फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? उनका क्या रोल था? बहुत अमेजिंग रोल था। हैट्स ऑफ टू माय वाइफ। वो जिस तरह से उस उन्होंने मुझे थ्रू एंड थ्रू कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं वी कैन नॉट डू दिस, वी हैव टू डू दिस एंड वी कैन नॉट डू दिस, ऐसा नहीं दैट्स अ कहा। साइन ऑफ अ गुड पार्टनर हाँ, आल्सो। नहीं नहीं, शी प्लेड अ ग्रेट एंड वाइटल रोल थ्रू आउट द जर्नी, और एवरी थिक एंड थिन शी वॉज देयर, और आज भी शी इज़ देयर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड it's been a long journey with her as well. We have two kids, alhamdulillah. I have a daughter and a son. Mm, both goes to the तो schools. आप अपने बच्चों को फ्यूचर में गाइड करेंगे लाइक दे शुड आल्सो कंटिन्यू इन दिस फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट बिजनेस का माइंड क्या उनका क्या माइंडसेट आप बनाना चाहेंगे? मेरी बेटी बड़ी है और बेटा मेरा छोटा है। बेटी मेरी इज एट अ स्टेज जहाँ पे मैं अब उसके इस तरह की बातें करना शुरू कर दी मैंने कि व्हाट डू यू वांट टू डू। अब मैं उसको अपने ऑफिस भी कभी कभार बुलाता हूँ कि शी शुड गेट इनटू द एनवायरनमेंट और ब्लेंड इन करना शुरू करे। फिर मैं उसको कुछ आर्किटेक्चर, हाँ, व्हेन एवर वी ट्रेवल, मैं उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाता हूँ इन बच्चों अपने बच्चों को जिसमें उनको थोड़ा सा स्पार्क जाग जाए कि आर्किटेक्ट बनना है मुझे। मैं उनको बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, इंटीरियर्स दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस करवाता हूँ। अब मैंने उसको कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं यू हैव टू डू दिस, बट डोंट प्रेशराइज अब कभी मतलब भी नहीं प्रेशर किया। नहीं किया अभी ओपन अभी अभी चॉइस होती अभी है। बिल्कुल सिलेक्शन वाली एज इज़ लाइक 4-5 years अहेड। अभी तो 4-5 साल 6 साल बाद उसकी सिलेक्शन की टाइम आएगा जब वो सिलेक्ट कर रही होगी कि व्हाट आई वांट टू डू। बट मैंने उसको कभी भी ये नहीं बोला कि तुमने क्या करना है। तो मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। विल होनी चाहिए हाँ, एग्जैक्टली इंसान के लेकिन अंदर। करना वो जिसमें इंटरेस्ट हो। कोई भी ऐसा काम मैं उसको कह दूंगा कि यार आपको ये करो, तो वो फिर उस इंटरेस्ट से उस जान मार के नहीं करेगी। अगर मैं उसको बोलूँगा कि नहीं डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग, तो उसको पता होगा कि यस आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, मेरी सिलेक्शन है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, एंड फिर वो उसमें ज़्यादा फ्लरिश भी करेगी। तो दैट्स अ टिप फॉर यंग जनरेशन। आजकल के बच्चों के लिए भी एक बहुत अहम बात है कि उनको वही चीज़ में कंटिन्यू करना चाहिए जिन एब्सोल्युटली, पे उनका इंटरेस्ट हो। एब्सोल्युटली। देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें मैं अपनी यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि करना भी हो तो पढ़ लिख के करना, जैसे विद विद नॉलेज। नॉलेज करना। जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ पे ऐसे आ गए हैं जो कि आई बिलीव हर घर में कुछ उनके देख, लाइक मेरा बेटा है वो उनको देखता है तो मैं उनको कहता हूँ यार डोंट वॉच दिस। मैं अब शुडंट बी यूजिंग दिस वर्ड जो मैं उसको बोलता हूँ लेकिन मैं उसको कहता हूँ यार ये वाला कंटेंट नहीं देखो, इसमें तुम क्या सीख रहे हो। अब कुछ सीख रहे हो तो लाइक ज़रूर देखो। चाइल्डहुड से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अब क्या वो मुझे चीज़। आगे से क्या रिस्पॉन्स देता है कि डैडी ये वाले इस वाले इन्फ्लुएंसर के बाद ना ही और शी हैज़ दिस कार दिस कार दिस कार दिस कार दिस कार, एंड ये इतना अच्छा जॉब है तो व्हाई कांट आई डू, और व्हाई कांट सम व्हाई शुडंट बी ही डूइंग दिस। मैं उसको कहता हूँ कि यार इफ यू वांट टू डू दिस ना, डू इट विद द नॉलेज। पढ़ो लिखो उसको उस एजुकेशन उसी एजुकेशन को ले लो, लेकिन नॉट लाइक दिस। ताकि तुम जब कोई कंटेंट बनाओगे इट शुड बी बिल्ट इन नॉलेजेबल, होना चाहिए आपके अंदर इट शुड पहले बी से। नॉलेजेबल। अब वो खाली शोर मचा देना और हंगामा कर देना और घर में दिखा देना कि मेरे घर में क्या हो रहा है, तो दैट इज नॉट नॉलेज। वो मैं उसको नॉलेज नहीं मानता। मैं बल्कि वो मैं अपनी यंग जनरेशन को, मैं अपने बच्चे को भी कहता हूँ, सबको कहना चाहूँगा कि उनसे इंस्पायर ना हो। If you want to do something like that, do it in a literate way. आपने जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था अभी हमें जो आपका बेस्ट था प्रोजेक्ट उसमें आपने बोला कि आपके बहुत ज़्यादा ओल्ड वो था आपका पूरा जो घर था जो। तो उसमें मुझे बताएं कि वो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस आपको फील होता है? लाइक ये दोनों फील्ड काफ़ी लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि सेम है। तो क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों फील्ड्स के अंदर? लाइक आई एम एज एन इंजीनियर मैं तो जानती हूँ लेकिन जब आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि दोनों फील्ड्स में क्या फ़र्क है? मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं आप मुझे बोलोगे घर डिज़ाइन कर दो, आई विल डू दैट। आप मुझे बोलोगे इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दो, आई विल नॉट डू दैट। मुझे वो दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी।
Your step is only to design design that the house. I space. can design the Okay. space, I can design the house, I can design the buildings, I can design whatever my client wants me to design, but I cannot do the structure. Structure is a part. ये लोग अक्सर कहते हैं, हमें भी लोग अक्सर कहते हैं, engineer साहब, अब they don't know the difference between an architect and an engineer. These are two entirely two different things. मैंने एक चीज़ डिज़ाइन करनी है और फिर मैंने स्ट्रक्चर वालों को भेजनी है, कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजनी है कि Basically, they would work on loads यस, and क्या उस फिर वो पे उसका मेरे डिज़ाइन के ऊपर वो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। वो उसको वो ये देख सकते हैं कि मुझे अगर कि एक वो बिल्डिंग हाँ चाहिए तो रियल उसका लाइफ में लोड क्या पॉसिबल है, है कि नहीं है मुझे वो उसके स्ट्रक्चर। कॉलम्स कहाँ पे चाहिए। एट टाइम्स मैं अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर की टीम से लड़ रहा होता हूँ कि नहीं भाई मुझे तो ये कॉलम्स यहाँ पे नहीं चाहिए, या मेरा तो डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा। मुझे कहते हैं डिज़ाइन चेंज करो, मैं कहता हूँ नहीं भाई मेरा तो डिज़ाइन ऐसा रहेगा, तुम लोग अपना डिज़ाइन तो चेंज बेसिकली करो। यू स्टिक टू योर डिजाइन। हाँ, आपने आपने अगर उसको डिज़ाइन किया है, मैंने अगर उसको कोई चीज़ डिज़ाइन की है, तो मैंने उसको उसके पीछे मेरे बड़े थॉट्स हैं। एंड मैं आपको कहूँ कि अगर ये इंजीनियरिंग है, इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो मैं डब्बा बना दूंगा, मैं डब्बे के बाहर नहीं सोचूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू थिंक आउट ऑफ लाइक द योर बॉक्स। फील्ड इज अ वास्ट फील्ड, यस, आप उसमें अपनी पूरी क्रिएटिव थिंकिंग सबको यस, मर्ज यस, करके बनाते हैं। फिर एब्सोल्युटली यस। नेक्स्ट स्टेप होता है अब स्ट्रक्चर फिर इंजीनियरिंग का वो कि वो स्ट्रक्चर के उसको पास जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं के रियल पास लाइफ में जाएगा कि बनाए। वो इसको अब मुझे कॉलम्स कहाँ से देने हैं, इसका लोड कहाँ से उठाना है, बीम्स कहाँ से देने हैं, स्लैब थिकनेसेस क्या आएंगी। हम लोग अपने डिज़ाइन को सेव करते हुए स्ट्रक्चर को कैसे इनकॉपरेट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। एग्जैक्टली, सो दैट इज अ बिग बहुत बड़ा डिफरेंस। डिफरेंस है। कोई देर नॉट इवन नियर ईच अदर। मैं हाँ, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारा डिज़ाइन उनका डिज़ाइन मिलके एक चीज़ बनती है, लेकिन हम और वो, हमारे में और उनमें फ़र्क बहुत है। हम आर्टिस्ट हैं, वो क्रिएटर्स हैं, वो क्रिएट करते हैं, यू हाँ यस, जस्ट मेक। हमारा ज़्यादा एग्जैक्टली। ताल्लुक क्रिएटिविटी से है। अगर हम क्रिएटिविटी से नहीं रखेंगे, डब्बे में रह के सोचेंगे, तो फिर हम लोग दुनिया में आपको अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। तो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कराची का जो माइंडसेट होता है बिजनेस का, अब यहाँ पे जो है लोग काम को बहुत ज़्यादा फ़ौरन और स्पीड पे लेके चलते हैं, और जो लाहौर की स्पीड होती है वो थोड़ी सी कुछ कम होती है, वो लोग इतना रश नहीं करते। तो आप यहाँ पे भी डील कर रहे होते हैं बिजनेस को, वहाँ भी डील कर रहे होते हैं, तो आप किस तरीके से जंप करते हैं इस डिफरेंट माइंडसेट्स में? देखिए, यस यू आर राइट। कराची की स्पीड और लाहौर की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है। कराची वाले दे वांट थिंग्स टू बी डन राइट अवे, राइट नाउ, आज अभी इसी वक्त। और लाहौर में इतना ये स्पीड नहीं होता, काम का स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है, लो होता है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोनों सिटीज़ को। एक हम हमारी अपनी एक पेस है। अब हम दोनों सिटीज़ की पेस के साथ मैनेज करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग। बट मैं आई ट्राई एंड वर्क लिटिल ऑन अ गुड स्पेस। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़, इफ़ समथिंग इज़ इन आवर ऑफिस, इफ़ समथिंग इज़ ऑन माई टेबल, इट शुड बी डन। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं आपको, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, जो कि कहते हैं नहीं, अब हमने लेट्स से 1 साल का एक प्रोजेक्ट है, वो उसको 2 साल में करते हैं, 1.5 साल में करते हैं। कुछ फाइनेंशियली अपने फाइनेंसेस देख देख के चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ पे होती हैं, हमारे डिसीजंस पे हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके डिसीजंस और उनकी सिलेक्शंस कुछ ना कुछ तो चाहिए होती हैं, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो दोनों जगह पे आपको हर किस्म के क्लाइंट एंड कस्टमर्स मिलते हैं, बट दोनों सिटीज़ का थोड़ा सा माइंडसेट फ़र्क है, दोनों सिटीज़ का थोड़ा सा स्पीड का फ़र्क है। बट हम उसको मैनेज इसी तरह से करते हैं कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। हम लोग उनको यही कहते हैं कि ठीक है, विच वट एवर इज़ राइट फॉर यू, विल डू इट अकॉर्डिंगली। हम अपना एक नेचुरली, अगर मेरे ऑफिस में जो एक स्टाफ है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो हमने उसको एक टाइम पे जितने प्रोजेक्ट्स लेने हैं और हमने लिए हुए हैं, और हमें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट ओवर एंड अबव द टाइम जा रहा है, तो फिर हम उनको वी नॉक देम। देखें, हमारा इतनी देर का ये प्रोजेक्ट था, अब दिस मच टाइम हैज़ गॉन और इतना रह गया है, या हमारा टाइम ख़त्म हो गया हुआ है, इफ़ यू नीड, हमारे पास हम आपको 2 महीने का 3 महीने का बफर पीरियड दे रहे हैं, गेट डन विद दिस। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एंड इवेंचुअली क्लाइंट
कि हम, लेकिन नॉक करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वो थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। हम, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, सपोज 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो हमने उसको अपने पास उसको वी हैव चॉक्ड इन आवर डायरीज फॉर 1 ईयर, तो वो अगर 2 साल पे चले जाएगा तो इट्स आर लॉस। तो हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारा ओवरहेड, हमारा बिजनेस भी तो खराब होगा उससे। हम लोग उसको टू सम एक्सटेंट वी कैन, यस, हम लोग उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बट हमें फिर बीच में आके उनको भी रोकना पड़ता है क्लाइंट्स को कि नहीं, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट। So that's a very smart way जिस तरीके से आप डील करते हैं। करना पड़ता है, करना पड़ता है। क्लाइंट्स आपको हर किस्म के मिलते हैं। बहुत सारे क्लाइंट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, नॉर्मली अच्छे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वी डू दैट। सो लाहौर का स्टार्टअप और यहाँ के स्टार्टअप में क्या डिफरेंस आपका रहा? लाइक क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, तो उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया? और आपका जो एच एस स्टूडियो का जो आपका एक गोल था, ये जो आपकी बिजनेस, इसके पीछे क्या विजन था? किस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को लेके चले? देखिए, लाहौर का स्टार्टअप वाज, बड़ी अर्ली एज थी वो, यंग थे, बिल्कुल फ्रेश थे। सो उस टाइम पे इतना मैटर नहीं इतनी बड़ी टीम नहीं थी, अपना ऑफिस के इतनी बड़ी टीम नहीं थी। यू वर द ओनली वन रनिंग एट दैट टाइम? नहीं, 1-2 बंदे होते थे, छोटा सा ऑफिस होता था, वहाँ से स्टार्टअप लिया। और आप आपको एक आपके पास 1-2 प्रोजेक्ट्स भी आ जाते थे तो हम कहते थे यार, हाँ, कि यार बड़ा काम आ गया है। बट अब ऐसा है कि वो उसमें ये होता था कि लाइफ वाज इजी, एक्सपेंडिचर्स वर वेरी लेस, इतने ज़्यादा वो नहीं था। एक गलती की थी मेरी उस पीरियड में कि उस टाइम पे भी यंगस्टर्स को उतनी ही जान मारनी चाहिए जितना सीनियर्स को करनी चाहिए। बिकॉज वो एक टाइम होता है व्हेन यू सेव मनी, व्हेन यू कैन सेव मनी, बिकॉज जैसे जैसे आप लाइफ में आगे चलते जाते हैं, आपके लाइफ गेट्स इवन मोर बिजी, इवन मोर हार्ड, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाते हैं, फैमिलीज बढ़ती रहती हैं, ऑफिस का सर्कल बढ़ता जाता है, हर चीज़ बढ़ती चली जाती है ना। तो वो जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो आपको उस उसमें टाइम अपना बेस्ट देना होता है, सो दैट यू जस्ट कैन देना ग्रो होता, बेस्ट एंड बेस्ट देना चाहिए भी। बिकॉज वो आई टुक इट ईजी, आई टुक इट वेरी ईजी कि यार खैर है। और तो अगर ये चीज़ आपको उस वक्त पता होती, लाइक वेरी एट द वेरी स्टार्ट एज जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? आप अगर मुझे अगर अर्ली एज दोबारा से मिलती तो शायद मुझे लगता कि यार मैं, अब जितना मैं उस टाइम पे मेहनत की शायद मैं उससे डबल करता, जितना उस टाइम पे मैंने हार्ड वर्क किया शायद मैं उससे डबल करता। और जो अब मैं हर फ्रेश ग्रेजुएट्स को यही कहता हूँ कि डोंट think about money for at least 5 to 7 years of your life after graduations. Just think about the work. काम सीखो, काम में मेहनत करो, जितनी कर सकते हो करो। आप 5-7 साल अगर आप अपनी काम सीख लेते हो आफ्टर द यूनिवर्सिटी, 5-7 साल के बाद मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ऐसा खुद आ पैसे के जाएगा। पीछे नहीं भागना है, बेसिकली नहीं 5 to भागना, 6 years। 5-7 ईयर्स आपने आफ्टर ग्रेजुएशन पैसे के पीछे नहीं भागना, जो कि ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आजकल की जो जनरेशन है वो तो वो डायरेक्ट कहती है हम यही स्टेप करती है कि पैसा कमाओ, सैलरी कितनी यस, होगी उनकी सैलरी क्या स्टार्टिंग होगी। सैलरी। मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स अपने पास नहीं रखता था। आई वॉज इंटरव्यूइंग अ गर्ल इन माई ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 5-6 years बैक। मैंने मेरा जो एड था वो बोल रहा था कि वी नीड 2 to 3 years का एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं, उस टाइम पे हमें बंदा चाहिए था, बट आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। हमने ऐड दिया हुआ था 2-3 जगहों पे और लिंक्डइन वगैरह पे, इंटरव्यूज़ कॉल हुए। एक एक फ्रेश ग्रेजुएट गर्ल फ्रॉम एनईडी केम टू माय ऑफिस, और मुझे पास जब उसकी सीवी अंदर आई तो मैंने अपने बंदे को बोला यार हमने तो उसको, हमारे इसका पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी आर नॉट इंटरव्यूइंग इट। हमने उनको कॉल भी नहीं किया था, बट दे शी केम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। माय मैनेजर सेड कि सर, वो कह रही है कि मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलना है। उनको एक चांस चाहिए था। मैंने कहा ओके। मैंने उनको अंदर कॉल किया, मैंने उनको बोला कि देखो, फॉर नाउ वी डोंट हैव अ स्पेस फॉर यू, हमें इस टाइम पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला आर्किटेक्ट चाहिए,
अगर आपका एक्सपीरियंस होता तो मैं आपकी सीवी पढ़ता, आपको क्वेश्चन करता, लेकिन सिंस यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। शी सेड कि सर अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। हाँ, इस तरह तो हम हर जगह पे जाएंगे और हर बंदा कहेगा हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, हम कहाँ जाएं, फ्रेश कहाँ जाएं। तो दैट वाज द डे जब मैंने फ्रेश ग्रेजुएट्स आपको रखना रियलाइज शुरू हुआ कर कि दिया फ्रेश को भी जान कि देना नहीं, चाहिए। यस, आपको अपनी कम्युनिटी को यू नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। वो जो फ्रेश बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे आपके ऑफिस में आएंगे, वहीं से एक्सपीरियंस लेंगे और फिर हमारे पास कंटिन्यू करेंगे, हम अपना ऑफिस खोलेंगे या किसी और के पास जाएंगे, लेकिन उनको कोई ना कोई स्टार्ट देना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप हायर करते हैं, उनको चांस आप देना उनको चाहिए। आप उनको यस देना चाहिए, मैं देता हूँ, लेकिन उनको आप सैलरी दे रहे होते हैं। आप अपना खाली सैलरी देने का एक, मैं उसको नुकसान नहीं गिनता, क्योंकि उसको भी एक अप्रिसिएशन चाहिए कि भाई मैं भी काम करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर आई आई बिलीव, मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है उनको सिखाना, टाइम देना। बिकॉज आई बिलीव मैं कोई प्रोडक्ट तो सेल करता नहीं हूँ, मैं तो अपना टाइम, मेरा यू आर टाइम है इन्वेस्टिंग ना, योर टाइम, यस मैं एग्जैक्टली। अपना दिमाग और अपना टाइम ही देता हूँ और कुछ नहीं देता। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो उनको जो टाइम दिया जाता है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशियस, है। वो बहुत उनके लिए अहम वक्त होता है। जब वो लोग सीखने वाले होते हैं तो फिर मुझे सिखाने का भी मज़ा आता है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, अगर ये सीख रहा है तो आई डोंट माइंड हैविंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, बट अगर ये नहीं सीख रहा या नहीं सीख रही पैशन होना चाहिए तो बेसिकली फिर मैं आजकल के स्टूडेंट्स में। देन आई स्टेप बैक। मैं उसको अपना टाइम दे सकता हूँ या दूंगा जो कि मुझे विलिंग लगेगा होगा। कि यस, अगर मैं उनको 1 to 10 सिखा रहा हूँ तो वो 1 to 15 तक की कोशिश करें। अगर वो 1 to 10 सीखने के बाद 1 to 8 तक पे रहेंगे और 7 तक रहेंगे तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो मैं ये आई ट्राई टू गिव बैक बाय टू द कम्युनिटी, बट टू सम एक्सटेंट आप भी कहते हो कि नहीं यार इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। सो दैट्स द पॉइंट जो आजकल की यंग जनरेशन को सीखना चाहिए कि दे शुड बिल्कुल गिव सीखना देयर चाहिए, बेस्ट एट देयर वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उनके अर्ली ईयर्स, दो आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। उसमें जितना सीख सकते हैं सीखें। उस टाइम पे प्रेशर नहीं होता, फैमिलीज आपकी नहीं बड़ी होती, आपके बच्चे नहीं होती, आपकी आपकी वाइफ नहीं होती, आपका हस्बैंड नहीं होता, तो आपके पास टाइम होता है। वो उसमें आप जितना सीख सकते हो सीखो, तो आपको वो दो बेसिकली चार अभी पाँच साल कितने बहुत साल हुए हैं? सीखो। 17 ईयर्स लाइक आपको वर्क करते हुए हो गए। तो आपको क्या लगता है 17 साल पहले के हारून में और अब के में क्या ऐसा डिफरेंस आपने फील किया, और कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि आपको उस वक्त पता होती, वो कोई ऐसी मिस्टेक जो आप उस वक्त ना करते, क्या ऐसा? देखिए, यू गेट मेच्योर डे बाय डे, यू लर्न एवरी डे, यू गेट मेच्योर एवरी डे। आप अगर मैं आज आप बात करो मेरे से कि अगर मैं जिस दिन ग्रेजुएट होकर निकला था मार्केट में, उसमें और आज में क्या फ़र्क है? यस, बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत सारी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें थी जिनको उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिया था, जो पता ही नहीं था एक्चुअली यार ज़िंदगी में ये चीज़ें भी होती हैं या काम में ये चीज़ें भी होती हैं। लाइक कुछ ऐसी आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे क्या उस वक्त आपको पता होना चाहिए था? उस टाइम पे ये पता होना चाहिए था कि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि नहीं पता था। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। नो, इट्स नॉट। आपको उस टाइम पे ये था कि बस इफ़ आई एम सेइंग दिस तो दिस हैज़ टू बी डन, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ हमेशा आपकी मर्ज़ी से नहीं चलाएगी। आपको अपने आप को लाइफ के अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ता है और आगे निकलना दैट्स अ पड़ता रियली है। गुड मैसेज। यस, आप अगर अपनी जगह पे खड़े रहोगे या कहोगे नहीं देयर इज़ नो चेंज इन मी, आई एम नॉट चेंजिंग फॉर सो एंड सो थिंग एंड फॉर सो रीज़न, यू कैन नॉट यू हैव सक्सेस, टू यू कम कैन नॉट आउट सक्सेस। दैट केज ताकि आप सीख बिल्कुल सकें, ऐसा ग्रो ही कर है। सकें। आप लेकिन ये आई डोंट नो मेरा कसूर था कि नहीं था, बट ये आपको लाइफ सिखाती है कि बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर आपको लानी पड़ती हैं। ये लाइफ आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखा रही होती है, ये मेच्योरिटी आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। आज के अब हमारे पास कोई भी बंदा ऑफिस में होता है हमारे, जो स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट जब हमारे साथ 2-4 महीने लगा लेते हैं ना, और वो 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद वो समझते हैं कि हमें सब बहुत कुछ आ कुछ आ गया गया, है, सब सीख लिया है, वी आर बट डन, उस वक्त हमें तो उन्होंने अब स्टार्ट किया होता है, ये यस, उनको टाइम के साथ रियलाइज उनको होता है। कुछ नहीं आता, बट क्योंकि उनको हम क्रॉल करना सिखाते हैं और पहला स्टेप लेना सिखा देते हैं, जब पहला स्टेप लेना सिखाते हैं तो वो समझते हैं हमें सब कुछ आ गया।
और वो उस टाइम पे लालच करते हैं। उस छोटी सैलरी में 5-10 हज़ार रुपए का जंप भी बड़ा होता है ना, तो वो उस टाइम पे उस लालच के पीछे स्विच कर जाते हैं। मैं तो रखने से पहले सबको बोलता हूँ कि यार 5-10 हज़ार रुपए की लालच के पीछे तुम अभी यहाँ पे आज आ रहे हो, तुम्हारा ये पैकेज है, तुम्हारे लिए 5-10 हज़ार रुपए का पैकेज का जम का मतलब है तुम्हारे लिए 10-20% का रेस, 25% का रेस एट टाइम्स। तो वो तुम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। जब तक तुम अच्छी तरह से एक जगह पे सीख नहीं लो, डोंट मूव। मैं तो उसको कभी उस बंदे को कॉल नहीं करता जिसकी सीवी पे बार बार चेंजेस हों, बिकॉज ज़्यादा वो स्विचेस भी अच्छे नहीं हाँ, होते। वो कंसिस्टेंसी नहीं शो करता ना। एक कंसिस्टेंसी, एक लॉयल्टी टू द फर्म, कंसिस्टेंसी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाएं, यू विल गेट द रिजल्ट्स। दैट्स माय मोटो। भाई आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं कंसिस्टेंट ना हूँ और मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, दैट्स नॉट दैट यू पॉसिबल। लर्न फ्रॉम योर यस। एक्सपीरियंस। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने जब, इफ यूर एट द ग्राउंड फ्लोर एंड यू वांट टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो आप सीढ़ी से एक एक स्टेप करके चढ़ते हो। आप जंप मार के ऊपर नहीं पहुंच सकते। दैट्स जंप अ मार वेरी के गुड एग्जांपल। जंप मार के चढ़ कोशिश भी करोगे तो यू विल फॉल, राइट। हर बच्चे को ये सीख लेना चाहिए कि यार सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़नी है आपने और ऊपर पहुंचना है। अगर आज कोई, मैं देखता हूँ कि यार वो वो आर्किटेक्चर फर्म कितनी कितनी अच्छी है, उसके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो यार उसकी हिस्ट्री इज लाइक गुड 40 ईयर्स की हिस्ट्री है, उसकी 40 साल की, 30 साल की हिस्ट्री है। उसको वहां पे पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने हर्डल्स आए होंगे, एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत कहाँ से अप्स एंड स्टार्ट किया डाउन्स आए होगा। होंगे, बहुत चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे, उसके बाद वो उस स्टेप पे अल्लाह पहुंचते ताला हैं। हैज ब्लेस्ड अस ऑल। आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं होगा, उसके पास जो है वो आपके पास नहीं होगा। सो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरे पास क्या और आपके पास क्या है, बट अपनी अपनी एक स्पीड में, अपनी मेहनत के साथ, मेहनत इज एसेंशियल। मेहनत करते हुए आप अपनी स्पीड में लगे रहें एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हाटसोएवर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो आर्किटेक्ट का आपको लगता है कि इन पाकिस्तान में जो है फ्यूचर में इसका कोई स्कोप होगा या नहीं होगा, किस एक्सटेंट तक ये फील्ड ग्रो कर सकती है? लाइक लोग जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से अब निकल के बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं मार्केट में, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर में स्कोप है या नहीं है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहता हूँ वजह कि है इसकी? मुझे अगर कोई ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, मिली थी, या मिलती होगी, तो मैंने कभी ये प्रेफर नहीं किया कि आई शुड गो अब्रॉड एंड डू माई वर्क देयर, बिकॉज मुझे ये पता है कि एक तो आई लव माई कंट्री। पेट्रोमेटिक। मुझे मुझे मेरे बच्चे भी मुझे, अब लोग कहते हैं कि मेरे अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं रखना। मैं अपने बच्चों को आज भी उनके दिमाग में ये डालता हूँ कि यार तुमने बेशक बाहर से पढ़ना है, मैं तुम्हें भेजूंगा, लेकिन पढ़ के वापस इस वजह से भेजूंगा कि पढ़ के वापस आओगे, जॉब वहाँ पे करोगे, एक्सपीरियंस वहाँ पे लोगे, साल 2 साल 3 साल जब तक दिल करेगा, लेकिन यू विल कम बैक टू पाकिस्तान, यू विल सर्व पाकिस्तान। दैट्स अ गुड वी आर पॉइंट। पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हम सारे अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग, या हम पढ़े लिखे लोग अपने सारे बच्चों को बाहर भेज देंगे, तो हु विल बी हु विल वर्किंग बी द वन हेयर इन सर्विंग इन पाकिस्तान? कंट्री? क्या पाकिस्तान एक पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहेगा? पाकिस्तान, आई डोंट वांट, पाकिस्तान इज आवर हाउस, राइट। मेरा आप चाहोगे कि आपका घर अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो, ग्रो करे। मैं भी यही इंस्टेड चाहूँगा। ऑफ लिविंग योर ओन यस। हाउस, आप उसी को अब हम बेटर बनाते हो। अगर हम अपने ही घर के अंदर से अपने एसेट्स को बाहर फेंकते जाएंगे, तो हम लोग इवेंचुअली खाली हो जाएंगे ना, जो कि हो रहे हैं। सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे यहाँ से। जितने अच्छे, आप अपने वो उठा के देख लें, अपने स्टैटिस्टिक्स उठा कर देख लें, जितनी पढ़ी लिखी आवाम है पाकिस्तान की, वो बाहर जा रही है, या एटलीस्ट अबव इसके 50% पीछे जा रही क्या है। रीज़न है? आपको क्यों लगता है कि क्यों इतने ज़्यादा बच्चे जो आजकल की यंग जनरेशन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर शिफ्ट करने का ही उनका माइंडसेट देखो होता है, ऐसा देखो क्यों वहाँ है? वहाँ पे, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी इज़ वेरी लो। अब बाहर कहीं पे भी जाएंगे, वो यूएस जाएंगे डॉलर्स में लेंगे, यूरोप जाएंगे यूरोज में लेंगे, यूके जाएंगे पाउंड्स में लेंगे, वो 1 पाउंड 400 रुपए का आ जाएगा। बेसिकली दे आर तो नॉट गेटिंग उनको पेड एज मच एज दे उनको यस डिजर्व। उनको यहाँ पे उतने पैसे नहीं मिलते।
वो अपनी फैमिली छोड़ते हैं, अपना सब कुछ छोड़ते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ते हैं और बाहर उठ के चले जाते हैं कि यार कमाना है। लेकिन ठीक है, कमाना इज़ राइट, आप कमाना चाहिए आपको, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको अपने मुल्क को भी, अपनी कंट्री को भी सर्व करना चाहिए। दैट्स अ गुड अगर हम थॉट। सारे चले जाएंगे तो हमारे मुल्क में कौन रहेगा? और अगर मेरे पास अगर आज 20 साइट्स चल रही हैं या 50 साइट्स चल रही हैं, तो उन साइट्स पे कितने नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर? एक साइट पे अगर 50 बंदा काम कर रहा है, तो 20 साइट्स पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, 50 साइट्स पे कितने बंदे काम कर रहे हैं? तो वो दे आर ऑल रिलेट बाय दिस और दैट वे, वो दे आर रिलेटेड टू मी और माय फर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहना मार्केट होता में है। रखी हुई है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ों मार्केट में दे रहे हो, इतनी लोगों को आपकी वजह से, इतने लोगों का घर आपसे रिलेशन या आपसे रिलेटेड होने की वजह से चल रहा है, सो व्हाट एल्स डू यू नीड? Okay, so आपने इसका तो मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ब्लेस्ड हैं। बिजनेस किया है एंड यू आर मच वेरी ग्रोन अप नाउ, तो इस तरीके से बाकियों को भी चाहिए कि दे आल्सो ट्राई, इस बजाय ये कि वो अपना मुल्क छोड़ के जाएं, उनको यहाँ पे ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बाहर जाएं, पढ़ें, वहाँ का एक्सपीरियंस लें, एक्सपोजर लें, वहाँ पे जॉब करें, 2-3 साल जॉब करें, उनसे सीखें और सीख कर वापस आएं। उन 2-3 सालों में पैसा भी बनाओ यार, कौन मना कर रहा है? लेकिन 2-3 साल 4 साल सीख के उनकी प्रैक्टिस सीखें, उनके एथिक्स सीखें, वर्क एथिक्स सीखें और फिर वापस आएं एंड सर्व योर कंट्री, अपने मुल्क में रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई डोंट थिंक कि ये टाइम हमारे लिए इनफ होगा कि आपकी जर्नी के बारे में हम मज़ीद जान सकें। तो आप यंग आर्किटेक्ट्स को क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, जो ऑडियंस है, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? वर्क हार्ड, क्या मैसेज, एक ख़ास कुछ? वर्क हार्ड, वर्क वर्क हार्ड हार्ड एंड एज मच एज दे कैन। यस, एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दुनिया बहुत आगे चली गई है, एग्जैक्टली। एक्सपोजर बढ़ाएं अपना। बहुत, वो हम किसी ज़माने में जिस टाइम हम लोग स्टूडेंट्स थे ना, तो गूगल पे इतना कुछ नहीं पड़ा होता था, तो आपको एक्सपोजर मिलता ही बहुत कम था, इंटरनेट से बहुत कम आजकल तो मिलता था। नॉलेज इज लाइक एन ओपन आपके बुक, आप पास कहीं से भी गेन कर आज तो सकते हैं। आप जस्ट, इट्स एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। आप एक्सपोजर बढ़ाओ अपना, आप दुनिया देखो कि दुनिया क्या क्या कर रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्सपोजर बढ़ाएं एंड वर्क हार्ड, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हारून, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू टुडे। ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आरबीसी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।